नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के खुसरूपुर स्थित बैकुंठनाथ धाम मंदिर के साथ। आज सावन के सोमवारी का दूसरा दिन है। श्रद्धालु सुबह से बाबा भोलेनाथ के दर्शन को यहाँ मौजूद हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर देखते हुए गेट को बंद कर रखा है। श्रद्धालु बाहर ही पूजा कर रहे हैं क्योंकि पाबंदी है कि धाम वगैरह में कहीं नहीं। लेकिन आपको बता दें कि बैकुंठ धाम जैसे बाबा के जो भी ज्योतिर्लिंग हैं, और इसी में अगर देवघर के ज्योतिर्लिंग की जितनी प्रसिद्धि है उसी तरह यहाँ भी प्रसिद्धि है, क्योंकि ये खास जो ज्योतिर्लिंग है जो कहीं और नहीं। यहाँ जो बाबा का लिंग का विग्रह जो स्थापित है वो और कहीं नहीं है जो यहाँ है। तो उस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, आज हम यहाँ के प्रबंध कमेटी और जो मंदिर के पुजारी उनसे बातचीत करते हुए दिखाते हैं। पहले हम आपको मंदिर के चारों तरफ का एक अवलोकन दिखा रहे हैं। तो आपने मंदिर का अवलोकन किया। अब मंदिर की विशेषताओं को लेकर हम पहुंचे हैं ये न्यास समिति के उपाध्यक्ष और मंदिर के मुख्य पुजारी श्री अखिलेश कुमार तिवारी जी के पास, और उनसे जानते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर की प्रसिद्धियों के बारे में। तो पहले तो स्वागत है पुजारी जी का हमारे चैनल में। हाँ बोलिए सर। पुजारी जी, मंदिर की विशेषताओं के बारे में ज़रा पहले बताइए। यह मंदिर त्रेता काल में से ही हम लोग के पास जो दस्तावेज मिलता है वो त्रेता काल से मिलता है। यहाँ रामचंद्र भगवान रात्रि विश्राम किए थे और राघोपुर गए थे। उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम गंगा के उस पार है, राघोपुर उसका नाम है। वहाँ से हम लोग का एथी मिलता है। फिर बीच में जरासंध के पिता राजा बृहद्रथ यहाँ आते थे पूजा करने के लिए। जरासंध के पिता बृहद्रथ को कोई पुत्र नहीं था, यही के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र पैदा लिया। जो उनको दो स्त्री थी, एक ऋषि उनको फल दिए थे। वो फल को आधा आधा काट करके दोनों स्त्री को दे दिए खाने के लिए। उसके बाद दोनों शरीर का आधा पार्ट उनसे और आधा पार्ट इनसे पैदा हुए। उसके बाद जरासंध के पिता जी का देहांत हुआ। फिर जरासंध भी पिताजी की भांति यहाँ प्रतिदिन पूजा करने के लिए राजगृह से आते थे। लेकिन इन्हीं के आशीर्वाद से जरासंध को मतलब विजय हासिल होता था। जरासंध के पूजा से शंकर भगवान प्रसन्न होकर के कहीं की वर मांगो तो जरासंध वर में मांग लिए कि आप हमारे साथ विराजमान रहिए। तो एक छोटा सा यंत्र के रूप में शंकर भगवान जरासंध के बाँह पर विराजमान हो गए। और यहाँ आकर के जब भी युद्ध होता था तो वो यहाँ आकर के उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो जिस दिन अंतिम युद्ध था तो उस दिन जरासंध भी आए पूजा करने के लिए, और उनके पहले देवता लोग आकर के यहाँ पूजा किए कि आप तो ऐसा कर रहे हैं कि देवताओं का राज नष्ट हो जाएगा, सब राक्षस का राज हो जाएगा। तो शंकर भगवान पूजा से प्रसन्न होकर के कहीं कि एवं अस्तु, जो कहिए वही होगा। तो देवता जी लोग कहे कि आज जरासंध जो अगर पूजा करने के लिए आए तो आप मौन हो जाइए। तो फिर जरासंध जब आए पूजा करने के लिए तो जरासंध पूजा करने के बाद प्रतिदिन कहते थे कि वर मांगो, उस दिन मौन हो गए। तो जरासंध को ये आभास हो गई कि आज हमारी हार होगी। वही गुस्सा में आकर के राजगृह पहाड़ पर से इनको ढेकवस्सा पर चढ़ा के बिक दिए कि कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे। लेकिन वहाँ ना जाकर के इसी जगह पर एक 2 किलोमीटर आगे कुर्था गांव है, वही कुर्था गांव में गंगा नदी में गिर गए, जहाँ कि उस जगह का ऐसा प्रमाण हो गया कि कोई भी सवारी जब तक एक सूप कौड़ी भौड़ी में नहीं डालता था जब तक कोई सवारी पार नहीं करता था। तो इसी बीच अकबर के सेनापति राजा मान सिंह जा रहे थे।
तो जा रहे थे तो उनका नाव 4 दिन तक फंसा हुआ रह गया, उसी जगह चक्कर काटते रह गया। तो उनको 5वां दिन स्वप्न हुआ कि तुम क्षत्रिय कुल का बालक है, हम इस जल में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, हमको उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करो जिस मंदिर में हम पहले से थे। तो वही जा कर के राजा मान सिंह पूजा वूजा करके सुबह में और बंगाल रनिया सराय युद्ध में जा रहे थे। तो कहीं कि जब फतह करके लौटेंगे तो हम आपका पुनर्स्थापना करेंगे। तो वहाँ से युद्ध जब फतह करके लौटे तो यहाँ ये पहले बैकुंठ वन था, तो यहाँ मंदिर का रूपरेखा देखे और इसी मंदिर में वहाँ से ला करके उनको पुनर्स्थापना किए और पुनर्स्थापना करके यहाँ गांव बसा दिए, कुछ जागीर भी दिए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। और जयपुर से एक पुजारी को ला करके यहाँ रख दिए जो कि डेली यहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। लेकिन जैसे ये मंदिर के जो लिंग है, इतिहास जो कहते हैं, लेकिन जो शिव जी का लिंग है इसकी भी बहुत विशेषता है जो अन्य जगह नहीं है। सब 12 ज्योतिर्लिंग में इनका नाम नहीं है, उनसे ही अलग है, क्योंकि गौरी और शंकर यहाँ दोनों साथ में हैं और उनमें एक 100 के धारी 12 धारी हैं, इसलिए इनको 12 लिंग गौरी शंकर कहा जाता है। और इनको कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ शुरू से इतिहास रहा है कि बड़े बड़े लोग या जो भी अपना कामना लेकर के आते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। आज भी मतलब बिहार का ये प्रथम मंदिर है जो कि इतना प्रचलित है और यहाँ सब लोग अपना अपना कामना लेकर के आते हैं और भगवान का कृपा है, मनोकामना पूर्ण होता है। जैसे प्रसिद्धि महाभारत और रामायण और वर्तमान में ये 3 काल को लेकर चलने वाला मंदिर है, लेकिन जिस तरह से अन्य शिव मंदिर प्रसिद्ध हैं तो वैसी प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पा रही? यहाँ पहले गांव ग्रामीण क्षेत्र था और सब उतना मतलब यहाँ इसको उपेक्षित रखा गया, उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन अब धीरे धीरे इसका हो रहा है, बहुत विकास भी हुआ है, सरकार का भी कुछ ध्यान आया है, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है और प्रचार प्रसार भी इसका हो रहा है। और आजकल के युग में प्रचार प्रसार ही मतलब महत्ता को बढ़ाता है और उसको घटाता है। अच्छा, कोरोना काल को लेकर तो सरकार ने अनलॉक रखा है, मंदिर को बंद रखने का आदेश दिया, तो ऐसे में आपके क्या लगता है कि मंदिर को बंद किया जाना सही है अभी ये सावन के समय में? ऐसे तो जो अगर पूछा जाए तो मंदिर बंद होने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, मंदिर से कोई कोरोना कोई नहीं है, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है उसका तो अनुपालन करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। और जैसा महामारी फैला हुआ है उसको संक्रमण को देखते हुए समझिए तो सही है, लेकिन यहाँ श्रावण मास में मंदिर बंद रहने से यहाँ बहुत से पंडित जी लोग भी हैं और मंदिर का भी इधर शादी विवाह जो भी होता था वो सब 3 महीना से ऊपर से मंदिर बंद है, तो मंदिर का इनकम भी का स्रोत भी ख़त्म है। और इससे जुड़े हुए जो भी हैं पंडा हैं, दुकानदार है और जो भी हैं वो सब लोग का आज स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया है। तो आपने सुना पुजारी जी से, ये मंदिर आज कहा जाए तो रामायण से लेकर महाभारत और इस कलयुग में भी बना हुआ है। मंदिर की विशेषता जानी, कैसे मंदिर का स्थापना हुआ, कैसे सीधा आप देख सकते हैं कि जरासंध से जुड़ा हुआ है, जो कहा जाता है कि जरासंध क्योंकि जन्म भी भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ था। हाँ, और राम ने भी यहाँ पर अपना एक रात गुजारा है, भगवान राम ने। और लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर आज थोड़ा गुमनामियों में, जैसे अन्य ज्योतिर्लिंग या जो अन्य शिव मंदिर जो हैं प्रसिद्धि पे हैं वैसे, लेकिन इसे ठीक है, समय के साथ ये मंदिर अब निरंतर अपनी प्रसिद्धियों की ओर है।
और भगवान का आशीर्वाद सबके साथ। लेकिन हाँ, अब जो बातें आई कि कोरोना का समय है और ऊपर से सावन का समय चल रहा, मंदिर बंद है, तो यहाँ कई पुजारी हैं जो रहते हैं, उनके जीवन यापन में भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो अब हम कुछ मंदिर के बाहर छोटे छोटे पुजारी जी जो लोग लगे हैं पूजा पाठ कराने में, उनसे बात करते हैं और कुछ दुकानदारों से कि सावन में कैसे उनका व्यापार चल रहा। ये तो कि आस्था को हम आप नहीं रोक सकते, कि किसी का आस्था की बात है। मंदिर बंद है, कोरोना के कारण मंदिर बंद है, इससे क्षति हम लोग को भी है, मंदिर को भी क्षति है और पंडाल लोग को भी क्षति है। हम लोग को जीविका का क्षेत्र मंदिर ही है, लेकिन आज मंदिर बंद है, 3 महीना से बंद है। इस पर सरकार का कोई निगाह नहीं है। उसके बाद जो भीड़ देख रहे हैं, ये तो आस्था की बात है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जैसी भीड़ सावन में होती है वो तो भीड़ अभी भी नहीं, वो भीड़ तो नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कोरोना के कारण मंदिर बंद है। वो तो सबको मालूम है कोरोना के कारण मंदिर बंद है, तो फिर भीड़ होगा कैसे। अच्छा, तो जीविकोपार्जन का क्या माध्यम, पिछले 2-1.5 साल अब समझ लीजिए पूरी हो चुका है लॉकडाउन को लेकर, बीच में थोड़े दिनों के लिए मंदिर खुला, लेकिन शादी विवाह का भी जैसे अवसर, तो कैसे पुजारी जी लोगों को अपना जीवन चलाना पड़ता? बस देख रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। बस बाहर जजमान लोग आते हैं, उनको बाहर गेट पर ही भगवान का दर्शन कराते हैं, बस इसी से चल रहा है। और क्या है, चलेगा। यहाँ तो पहले तो आते ही नहीं है, ये अभी सावन के नाम पर इतना देख भी रहे हैं। यहाँ तो लोग आना भी, मंदिर बंद है तो कौन आएंगे, लेकिन आस्था के लेके थोड़ा बहुत आदमी आ रहे हैं, बस इतना। बैकटपुर से बैकुंठ धाम से हम बोल रहे हैं। यहाँ पर इतना महामारी हो रहा है कि हम लोग भूखले के नौबत आ रहा है। बाल बच्चा कैसे जिएगा? ये सरकार हमको मुआवजा दे न तो देखे आकर के कि क्या परिस्थिति में हम लोग हैं। कैसे जी रहे हैं? आप मंदिर पुजारी ही हैं? हाँ, हम मंदिर का पंडा हमें यहाँ है, इसलिए। और सारा मंदिर बंद है आज 6 महीना से। हम लोग दुकान भी है, हम लोग भूखले मर रहे हैं, इसका कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन हो या प्रधानमंत्री हो, कोई देखने वाला हमारे नहीं है। मतलब सिर्फ बातें होती है। जी हाँ, सिर्फ खाली भोले बाबा के जो जल पी करके दिन भर गुजारा करते हैं, भोजन हम लोग के नसीब नहीं है। तो आपने सुना पुजारी जी का कहना है कि कैसे अभी दिक्कतें आई हैं, कैसे समस्या आई हैं। मोहताज हो गया है गुरु जी, 1-1 रुपया के चलते आदमी सब लोग मोहताज हो गए हैं। आदमी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, बाल गोपाल जैसे तैसे हो रहे हैं, भूख मर रहा है। आदमी कैसे रोजी रोजगार में चलेगा, कोई पता नहीं है। आगे क्या होगा जो नहीं होगा तो भगवान शिव का महिमा है। तो आपने पुजारी जी को सुना, अब आइए यहाँ छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोगों से हम बात करते हैं कि उनका जीविकोपार्जन या सावन में कैसे उनकी दुकानें चल रही हैं। हाँ, कैसे वो व्यवसाय पर क्या ये है, क्या असर पड़ रहा, उस पर बात करते हैं। कैसा है सावन का व्यापार? सावन का व्यापार एकदम मंदा है लॉकडाउन के कारण। पिछले बार चलता था, भीड़ भाड़ हम सब दुकानदार का चलता था, लेकिन इस बार मंदिर बंद रहने के कारण सब माल ऐसी पड़ल हुआ है, अभाव एकदम बंद है। तब सावन में कैसा चल रहा व्यापार? कुछ नहीं, हालत खराब है। हालत खराब है, पिछले साल की अपेक्षा एकदम कैसा रही? 2 साल से हालत इतना खराब है कि हम लोग को किराया नहीं जुटता है, और क्या बतावे, विशेष में पेट भरना मुश्किल है। तो सावन को लेकर कुछ तैयारी की थी जिसको नुकसान में उठाना पड़ा? बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान है। हर चीज़ शिवरात्रि सावन में चूड़ा मकुदाना जो भी चीज़ होता है पूजा पाठ के लिए हम लोग बेचने के लिए उपलब्ध किए, लेकिन सब बंदिश के कारण ऐसा ही घाटा में हम लोग जा रहे हैं। तो आपने सुना पुजारी जी लोगों का रोष भी देखा आपने कि कैसे रोषी दे, क्योंकि उन्हें आज सिर्फ गंगा जल के सहारे अपना दिन भर गुजारना पड़ रहा। शाम में अगर कहीं से कुछ मिल गया तो पेट भर जाता है, लेकिन परिवार की समस्या आती है। वहीं दुकानदारों का कहना है कर्ज लेकर सावन में अपने दुकानों में सामान भरा, लेकिन वो भी बिक्री नहीं हो रही कि जो कर्ज लेकर सामान भी खरीदा है वो चलाए। यहाँ तक कि उनको किराया भी दुकान का देना मैसर नहीं हो रहा। तो आज सावन के समय में ऐसा जब है तो अन्य दिनों की आप सोच सकते हैं। तो मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ